पूरे देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इसी के चलते पूरा देश लॉकडाउन में है। लॉकडाउन में कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग की बात करी जाए या फिर किसी भी वर्ग की बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं जरूर इस लॉकडाउन से आहत है। और किसान भी जो है वो इस लॉकडाउन से पीछे नहीं चूके, क्योंकि किसानों की फसल तो बिक गई, अनाज मंडियों तक पहुंच चुका है किसानों का, चाहे सरसों की बात करी जाए चाहे गेहूं की बात करी जाए तो। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन लोगों ने काड़ी कमाई से जो है अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई से फसल उगाई थी और उसके बावजूद इन्होंने केसर की खेती की थी। आज हम फरीदाबाद के कामरा गांव में पहुंचे हैं। इन किसानों ने केसर की खेती करी थी और किस तरीके से इस केसर की खेती जो है इन्होंने इतना टाइम संघर्ष लगाया, इतना टाइम मेहनत करी और इसके बावजूद आज इन्होंने जब वो फसल पक के तैयार हो गई जिसका मूल्य मिलने वाला था इनको, लेकिन वो लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं जो है वो आज इनके घर पे ही रखी है केसर खेती। किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ी इस केसर खेती के लिए? सर परेशानी यही है कि इसके सही उचित दाम जो मिलते लॉकडाउन की वजह से वो भी हमें मार्केट में इसे पहुंचा नहीं पा रहे हम। हम्म। और इसमें 8 महीने की खेती है, बहुत मेहनत करी है हमने, बर्फ़ की सिल्ली भी लगाई है इसमें, हम्म। गोबर का खाद डाला, वैसा कोई हम्म। अंग्रेजी दवाई या खाद वैसा नहीं डाला इसमें, डीएपी वगैरह। हम्म। हमने खाली गोबर की खाद, हम्म। बर्फ़ की सिल्ली, दही की स्प्रे कराई है, दही सड़ा के, और उसकी स्प्रे कराई थी इसमें। हम्म। अब इसकी हमें मजबूरी ये है कि इसके उचित दाम नहीं मिल पा रहे। हम्म। दिल्ली इसकी मार्केट है, हम्म। होलसेलर जो बैठे हैं दिल्ली बैठे हैं, हम्म। दिल्ली जो रेड जोन है हम्म। वहाँ पे जाया नहीं जा रहा। हम्म। तो उसकी वजह से खारी बाबरी है इसकी मार्केट, हम्म। वहाँ के व्यापारियों से मिला नहीं जा रहा हम पे। हम्म। यहाँ लोग इसको खरीद पाएंगे नहीं, महंगा आइटम है। हम्म। इसलिए हम इसकी तलाश में हैं कि खारी बाबरी कब जाया जाए, कब व्यापारियों से मिला जाए, और काफ़ी ज़्यादा पैसे लग चुके हैं इसमें। कितने बीघे में आपने बोई थी, कितना, थोड़ा सा उस वो भी जानना चाहता हूँ मैं किस। हमने 1 से सवा बीघे धरती में ये बोई थी जी। अच्छा। हाँ, एक इस से सवा बीघे 1 में। से सवा बीघा में ये बोई है हमने। हाँ। पहली बार ये खेती की है, हम्म। और इसके उचित दाम मिल गए हम्म। बाज़ार में, तो हम्म। आगे को ये खेती बढ़ाएँगे। हम्म। बहुत बढ़िया चीज़ है। हम्म। इसका हमने बीज भी निकाला है, ये अच्छा। देखिए आप, बीज है इसका। ये बीज है इसका? हाँ जी। अच्छा, ये इसका बीज है, मतलब ये पकने के बाद इसका बीज बीज तैयार। अलग तैयार किया हमने, इसे हम्म। पंखे के नीचे बरसाया। ये हम्म। केसर जो है ये भी पंखे में सूखती है, धूप में इसका कलर फेड हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये भी हमने घर पे पंखे में सुखाई है। अच्छा, खर्चे की बात करी जाए तो इसमें एक बीघे में आपने कितना खर्चा हुआ और कितनी पैदावार इसमें हुई है? इसमें लगभग अप्रोक्सली सर 50,000 रुपये का खर्चा हुआ हमारा। हम्म। टोटल मिला के अब तक 50,000 रुपये की लागत इसमें आई है। हम्म। और कमाई की तो पता लगेगा, पहली बार खेती की है, कितना हाँ, हम तो कहाँ बेनिफिट गए, होता है वो इसमें। अनुमानन कितने किलो हुई है आपकी एक बीघे में ये? ये जी 8 किलो के आसपास केसर जो खाने वाली है, ये हमारे पास हम्म। अभी तैयार है। हम्म। और लगभग 80 से 90 किलो बीज होगा, हम्म। जो बीज निकला है इसमें। अच्छा, तो बीज भी सेल हो जाता है क्या इसका? हाँ, बीज भी सेल हो जाता, बीज भंडारों वालों से बात चल रही है। जैसे-जैसे किसान के पास जाएगी खबर, तो बीज भी खरीदने यहाँ भी आएँगे, कुछ नहीं बिकेगा तो फिर किसानों भाइयों को भी देंगे, कुछ बीज वालों को भी दे देंगे। अच्छा, तो क्या पहली बार आपने इसकी खेती करी है, इससे पहले भी आप करते आ रहे हैं? नहीं, ये केसर की खेती हमने पहली बार ही करी है, और हम्म। इससे पहले इलाके में भी किसी ने मेरे हिसाब से नहीं की है खेती है। हम्म। हमने पहली बार खेती करी है। एक हमारे मिलने वाले थे सोनीपत के हम्म। भाई, उन्होंने ये सुझाव दिया था हमें, हम्म। और उन्हों से ही हमने बीज लिया था। हम्म। परली तरफ से बीज लाए थे वो कहीं से। हम्म। लगभग 35 से 40,000 रुपये एकड़ का बीज डलता है इसमें। हम्म। तो उन्होंने हमें 10,000 रुपये का बीज दिया था। हम्म। उसके बाद हमने इसकी पौध उगाई पहले, हम्म। पौध उखाड़ के फिर गूले बनाई, उन हम्म। पे चुभवाई, हम्म। फिर इसकी 8 महीने की खेती है। हम्म। अब ये हमारी 2 महीने से 1.5 महीने से घर पड़ी है। क्या उम्मीद है अब आपको, सरकार से क्या उम्मीद है? कोई सरकार के नुमाइंदे से बात हुई है आपकी, कृषि विभाग के लोगों से बात हुई कि हमारी फसल तैयार हो गई है? हमने एडीओ से बात करी थी जी। हम्म। एडीओ साहब बोले जी हमारा इसमें कोई नहीं है, आप मार्केट में पता करो इसका, हम्म। हम नहीं बेच पाएंगे इसको, हम्म। और अब दिल्ली ही जाना पड़ेगा। यहाँ के बड़े दुकानदारों से बात करी है। हम्म। अब देखो, सैंपलिंग भेजी हमने, हम्म। सैंपल के हिसाब से वो कह रहे थे सैंपल जितना बढ़िया आएगा हम्म। उतने ही बढ़िया दाम मिलेंगे इसके। अच्छा, हाँ जी। तो जो इसमें केसर की खेती आपने करी है, पूरी फसल आपने काट ली है, आपने एक बताते हैं केसर हर चीज से काम आता है। अब ये केसर का आपने ये तैयार कर ली, बीज इसका तैयार, तो ये पूरी खेती पूरी काम आती है, इसके जो बचे हुए वो कहाँ ये क्या? लकड़ियाँ इसकी जो निकलती हैं जी, हम्म। वो सामग्री में काम आती हैं। धीरे धीरे हवन के लिए। हवन सामग्री जो बनती है वो हम्म। केसर की लकड़ी से बनती है। अच्छा, ये वाली है इसकी? हाँ जी, हाँ जी, ये लकड़ी। दिखाएंगे जरा एक मिनट, हाँ लकड़ी भी जी, दिखा देंगे जरा। अच्छा, तो इससे हवन सामग्री। हवन सामग्री हम्म। बनती है इससे। अच्छा, एक बीघे में कितने कितने किलो हो जाती है? ये भी बिक जाती है आपकी? हैं?
हाँ जी, सुना तो है, बिका तो अभी है नहीं। हम्म, जैसे बता रहे थे वो हमारे मिलने वाले, हम्म, इसकी लकड़ी सामग्री में काम आती है। हमने तो अभी बेची नहीं है कुछ भी, ना लकड़ी बेची, ना बीज बेचा, ना अभी के खाने वाली केसर भी हमारे पास ही पड़ी हुई है। हम्म। बाकी पता लगेगा मार्केट में इसका क्या भाव है। अच्छा, अगर ये लॉकडाउन नहीं खुलता है और जो ये दिल्ली की सीमाएं नहीं खुलती है, तो क्या इसमें कोई खराब होने की भी डर है या कुछ इस तरीके की भी दिक्कत है? नहीं जी, ये खराब नहीं होती, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 साल रहा होगा, 2 साल रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुकानों पे कई-कई साल माल पड़ा रहता है ये, हम्म, खराब होने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कितने दिन रह जाओ, ये खराब नहीं होती है। तो ये है कि जो आपका खर्चा हो रखा है वो मूल्य नहीं मिल रहा हाँ आपको। जी, हाँ जी, फिलहाल खर्चे के लिए तंग है, गेहूँ की भी पेमेंट नहीं आ पा रही है, वो भी अभी फँसी हम्म, हुई है ये, हम्म, आढ़तियों के पास ही। हम्म, और ये भी नहीं बिक पा रही है, और अगली फसल की भी तैयारी है, हम्म, अगली फसल जो बोएँगे, हम्म, उसके लिए भी दिक्कत है अभी। हम्म। हाँ जी। तो ये किसान हैं फरीदाबाद के, जो गांव से, कामरा गांव से, और इन्होंने 8 महीने की इस खेती को तैयार किया, लेकिन अब जो है वो लॉकडाउन का दौर हो गया। लॉकडाउन के चलते दिल्ली की सीमाएं सील हैं, और इसी के चलते इनकी जो ये खेती, जो फसल है केसर की, वो आज भी इनके घर पे रखी है। लगभग 8 किलो के आसपास की फसल जो है वो पूरी तरीके से पक के तैयार हो गई। इनकी बात करी जाए खर्चे की, तो 50 से 60 हज़ार रुपए का एक बीघे में इनका जो है वो खर्चा हुआ था, लेकिन आज ये पैसे के लिए इनकी जरूरत है, और क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है, इसी के चलते इनकी फसल अभी जस की तस है, और अगर ये बिक जाती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो इनके दिनचर्या के खर्चे होते हैं उनके लिए पैसे की कमी जो है वो पूरी हो पाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।